Hi guys, welcome back to the channel after only a day. Okay. तो कल यार क्वेश्चन करा था बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी ट्री का क्वेश्चन करा था कल, बाइनरी ट्री का क्वेश्चन करा था कल। और वो क्वेश्चन था क्या, सिमेट्रिक ट्री या सिमेट्रिक ट्री हमने कल सॉल्व करा था। दैट वाज एन इजी प्रॉब्लम। आज थोड़ा सा मीडियम लेवल पे गए हैं और प्रॉब्लम है बाइनरी सर्च ट्री से रिलेटेड। ठीक है, तो पहले बता देता हूँ फटाफट से एक बारी की बीएसटी क्या होता है। फटाफट से बताऊंगा एक बारी बीएसटी क्या होता है। बीएसटी क्या होता है, जैसे अगर आपके पास एक ये है 10 और मैंने कहा यार ये रूट है, ये मेरे ट्री की रूट है। अब क्या होगा, 10 का जो लेफ्ट सब ट्री है ना, उसमें सारी जितने भी नोड है दे विल ऑल बी स्मॉलर देन 10, जो वैल्यूज है। ठीक है, तो जैसे 10 है, इस तरफ 5 आएगा। और जो राइट सब ट्री है उसमें बड़ी वैल्यूज होंगी, तो राइट सब ट्री पे लेट से यहाँ पर आ गया 50। अब ये सिर्फ रूट के लिए वैलिड नहीं है, ये हर एक नोड के लिए वैलिड है बात। इस नोड पे इसके लेफ्ट में जो वैल्यूज आएंगी वो इससे छोटी होंगी, और इसके राइट में जो वैल्यू आएगी वो इससे बड़ी होगी। लेकिन वो इससे तो बड़ी है, लेकिन 10 से तो अभी भी छोटी होनी चाहिए। वो क्यों? क्योंकि वो 10 के लेफ्ट में है, 10 के लेफ्ट सब ट्री में है, तो 10 से छोटी होनी चाहिए, 5 से बड़ी। 15 के लेफ्ट में जो आएगा वो 15 से तो छोटा होगा, लेकिन वो 10 से बड़ा होना चाहिए क्योंकि वो 10 के राइट में आ रहा है। तो लेट्स से 12। 15 के राइट में जो आ रहा है वो 15 से बड़ा होना चाहिए। अब 15 से बड़ा होना चाहिए तो 10 से तो बड़ा ही होगा ना, तो 17 लेट्स से। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बाइनरी सर्च ट्री मैंने आपको दिया है, सबसे छोटी वैल्यू कहाँ मौजूद होगी, तो अगर आप बता पा रहे हो कि सबसे छोटी वैल्यू यहाँ मौजूद होगी और सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ मौजूद होगी, तो आपको समझ में आ गया बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट अ बीएसटी इज। अब हमारा क्वेश्चन क्या है आज का, मैंने बीएसटी तो बता दिया, बट क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन है, लीड कोड पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, यूनिक बाइनरी सर्च ट्रीज, मीडियम लेवल का सवाल है। ठीक है, given an integer n, return the number of structurally unique binary search trees which has exactly n nodes of unique values from 1 to n। ठीक है जी, तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप सॉल्व करने का ट्राई करना। ठीक है, मैं आपको पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ, अगर किसी को क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत आई है तो। वो पता है क्या कह रहा है, वो कह रहा है एक इनपुट दे दिया n, n मतलब लेट्स से n 5 दे दिया। इसका मतलब पता है क्या है कि 5 नोड है, इस नोड में वैल्यू 1 है, इस नोड में वैल्यू 2 है, इस नोड में 3 है, इस नोड में 4 है, इस नोड में 5। ऐसा वो कह रहा है, 5 नोड दे दिए, 1 से n तक वैल्यू। मुझे ये बताओ कि कितने यूनिक बाइनरी सर्च ट्रीज जनरेट कर सकता हूं मैं इससे। यूनिक बाइनरी सर्च ट्रीज, स्ट्रक्चरली यूनिक बाइनरी सर्च ट्रीज कितने जनरेट कर सकता हूँ, कौन से जनरेट कर सकता हूँ, दैट इज नॉट द क्वेश्चन। वो एक और क्वेश्चन है, मतलब लीड कोड पे ही अगला क्वेश्चन है, यूनिक बीएसटी 2 नाम से। वो ये क्वेश्चन है, वो आपसे कहेगा जनरेट करके दिखाओ। अभी हमें जनरेट नहीं करना, अभी हमें क्या करना है, केवल नंबर बताना है कि कितने हो। तो ट्राई करो पॉज करके वीडियो एक बारी, अगर हो पाता है आपसे तो जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर एन हमारा 3 है, तो जैसे 5 ट्रीज जनरेट हो सकते हैं स्ट्रक्चरली यूनिक। मैं आपको बताता हूँ, 3 है तो मतलब मेरे को डेटा लेना है 1 2 और 3, ये डेटा मेरे को लेना है। अगर 3 है तो ऐसा उन्होंने बोला हुआ है, तो ठीक है, 1 2 3 लेना है। तो अगर देखो 3 सिचुएशंस कर सकता हूँ, या तो 1 को रूट मान लूँ, या 2 को रूट मान लूँ, या 3 को रूट मान लूँ। अगर 1 को रूट मान लिया तो 1 के राइट में मेरे पास 2 और 3 आ जाएंगे, और लेफ्ट में मेरे पास कुछ बचेगा नहीं। अगर 2 को रूट मान लिया तो यार यहाँ पर 1 के लेफ्ट पे 1 आएगा, 2 के लेफ्ट पे 1 आएगा, और 2 को रूट माना है तो उसके राइट पे 3 आएगा, क्योंकि वो इससे बड़ा है और ये इससे छोटा है। अब इसके आगे तो मैं इसमें कुछ कर ही नहीं सकता, एक ही तरीका है। अगर 3 को रूट मान लिया तो उसके लेफ्ट में 1 और 2 आ जाएंगे, उसके राइट में कुछ नहीं आएगा। अब ये जो लेफ्ट, इधर राइट में 2 और 3 आए हैं, 2 और 3 आने के दो तरीके हैं। हो सकता है 2 को पहले लिखूं तो 3 को उसके राइट में लगाना पड़ेगा। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि मैं 3 को पहले लिखूं और 2 को उसके लेफ्ट में लगाना पड़े। बिल्कुल हो सकता है। तो इसलिए इससे फर्दर दो ट्रीज बन गए, अगर आप देखो तो, कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, क्रॉस से डिनोट कर रहा हूँ, मतलब कुछ नहीं है। यहाँ पर आया 2 और उसके राइट में आया 3, तो अगर मैं एक क्रॉस हटा ही दूँ तो दिस इज वन ट्री। और जो अगला ट्री है वो क्या है पता है, अगला ट्री है कि यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, और उसके लेफ्ट में 2। एक ट्री ये है, तो दिस इज द फर्स्ट ट्री। देखो अगर आप, दिस इज द फर्स्ट ट्री, दिस इज द सेकंड ट्री, थर्ड ट्री ये खुद है, फोर्थ बता रहा हूँ। फोर्थ क्या होगा, ये 3 है, 3 के लेफ्ट में पहले 1 लगाओ और उसके राइट में 2 लगा दो।
दूसरा तरीका 3 के लेफ्ट में पहले 2 लगाओ और उसके लेफ्ट में 1 लगाओ। तो 1 2 3, दिस इज द फोर्थ ट्री एंड दिस इज द फिफ्थ ट्री। तो 3 के लिए आंसर है 5। सोचिए अब आप कैसे करना है इस सवाल को। तो आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज करी होगी, सोचा होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखो एक चीज होती है कैटलाइन नंबर। कैटलाइन नंबर ये उसी का सवाल है। कैटलाइन नंबर जैसे फिबोनाची नंबर कुछ होता है, वैसे कैटलाइन नंबर भी कुछ होता है। तो पहले मैं आपका टाइम वेस्ट तो मैं किसी का भी नहीं करने वाला, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। अगर आपको पता है, अगर आपको दिया है एन नोड्स, एन नोड्स, एन नोड से कितने बीएसटी बना सकते हैं ये पूछा है, तो आंसर है nth कैटलाइन नंबर। nth कैटलाइन नंबर, अब जिसको पता है nth कैटलाइन नंबर कैसे निकालते हैं वो यहीं पर वीडियो छोड़कर चले जाओ, क्वेश्चन सबमिट करो। टाइम वेस्ट करने की अपना जरूरत नहीं है। मैं नहीं कहूंगा बैठो मेरी वीडियो देखो, जाओ यहाँ से और अपना क्वेश्चन सॉल्व करो। आपको अपना फायदा देखना चाहिए, राइट। जिसको नहीं पता nth कैटलाइन नंबर क्या होता है, अगर वो यहाँ देखना चाहता है यहाँ देख ले, कहीं और देखना चाहता है तो कहीं और देख ले बेशक, ठीक है। बस आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। तो nth कैटलाइन नंबर क्या होता है, कैटलाइन नंबर क्या होता है, देखो कैटलाइन 0 होता है 0, कैटलाइन 1 होता है 1। आपको कैसे पता, तुम्हें ये बताओ तुम्हें कैसे पता कि फिबोनाची ऑफ 0 होता है 0 और फिबोनाची ऑफ 1 होता है 1, ये तुम्हें कैसे पता। नहीं पता ना, ये है डिफॉल्ट है। वैसे ही कैटलाइन ऑफ 0 0 होता है और कैटलाइन ऑफ 1 1 होता है, उसके बाद से फॉर्मूला स्टार्ट होता है। तो सेकंड कैटलाइन नंबर देखना क्या होता है, फॉर्मूला लिख रहा हूँ सेकंड कैटलाइन नंबर का, वो होता है C0 C1 प्लस C1 C0, ये होता है। अभी जज मत करना कुछ। कैटलाइन 3 देखो क्या होता है, कैटलाइन 3 होता है C0 C2 प्लस C1 C1 प्लस C2 C0, ये होता है। थोड़ा समझ में आया होगा फॉर्मूला क्या है। कैटलाइन 4 लिखता हूँ, समझ में आ जाएगा पूरा फॉर्मूला क्या है। C0 C3 C1 C2 C2 C1 C3 C0। नाउ मुझे लगता है आप समझ गए होंगे फॉर्मूला क्या है, कि 0 से स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ 0 और यहाँ n-1 रखकर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ठीक है। यहाँ 0 n-1 रख के स्टार्ट करेंगे और कब तक चलेंगे, कब तक ऐड करते जाएंगे, जब तक यहाँ n-1 और यहाँ 0 ना आ जाए तब तक करेंगे। आप इस पे देख सकते हो n2 है इसलिए, ठीक है। देखो यहाँ पर 0 n-1 से स्टार्ट करा और n-1 0 पर खत्म करा है। 0 n-1 से स्टार्ट करेंगे, कब तक चलेंगे, जब तक n-1 0 ना मिल जाए तब तक चलेंगे। ये है यार बेसिक कैटलाइन नंबर का फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर आप चाहो मैं आपको निकाल के दिखाऊं तो कैटलाइन 0 क्या है, कैटलाइन 0 होता है 1 ऊपर लिखा है तो ये 1 और ये भी 1 प्लस ये भी 1 और ये भी 1, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया 2, कैटलाइन 2 आ गया 2। अब अगर इसका आंसर चाहिए तो ये 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, ये आ गया 5, ठीक है। फिर अगर आपको इसका चाहिए तो आप देखिएगा यहाँ पर 1 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस कैटलाइन 3 क्या है 5 इंटू 1, तो कितना आ गया 5 प्लस 2 प्लस 5, 5 5 10 4 14, तो 14 इज द फोर्थ कैटलाइन नंबर एंड सो ऑन। तो मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया कि अगर आप लोगों को n नोड्स मिलते हैं तो आप उससे कैटलाइन ऑफ n बाइनरी सर्च ट्रीज बना सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है पहली बात कि कैटलाइन nth कैटलाइन नंबर कैसे निकालेंगे, कोड में दिखा दूंगा। दूसरा क्यों होता है nth कैटलाइन नंबर क्यों होता है, ठीक है। तो उस पर थोड़ा सा आइडिया दे सकता हूँ मैं आपको। अरे मान लो यार 3 नोड दी तो आपका आंसर आए तो आप 1 2 3, इसने बोला है लीड कोड में कि अगर 3 नोड दिए तो डेटा 1 2 3 लेना है। मैं कहता हूँ इसको हटाओ यार, ये भी कुछ वो नहीं है, बस डेटा यूनिक होना चाहिए। बाइनरी सर्च ट्री है ना यार, तो यूनिक ही रखोगे डेटा, छोटा, क्योंकि बीएसटी प्रॉपर्टी फॉलो करवाने के लिए यूनिक ही डेटा रखोगे, इक्वल तो रख ही नहीं सकते। इक्वल डेटा जाएगा कहाँ, लेफ्ट में जाएगा राइट में जाएगा, वही कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। तो डेटा यूनिक होना चाहिए। मैंने कहा 1 2 3 छोड़ो, 10 20 30 रख के देख लेते। तो देखो ये किस बेसिस पे आ रहा है फॉर्मूला, मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर n कितना है, n है यहाँ पर 3। अब पूरा कॉन्सेंट्रेशन लगा देना। रूट को 10 बना सकता हूँ, मतलब सॉरी 10 को रूट बना सकता हूँ, 20 को रूट बना सकता हूँ, 30 को रूट बना सकता हूँ। अगर 10 को रूट बनाता हूँ, अगर 10 को रूट बनाता हूँ तो कौन आएगा लेफ्ट में, लेफ्ट में कोई नहीं आएगा क्योंकि 10 से छोटा कोई है नहीं, तो यहाँ पर कोई नहीं आएगा, क्रॉस बना दिया। राइट में कौन आएगा 20 और 30, ये दो आ सकते हैं। अच्छा 20 की बात करूं
तो 20 के लेफ्ट में कौन आएगा, 10 आएगा, राइट में कौन आएगा, 20 आएगा। इसकी बात करूं तो लेफ्ट में कौन आएगा, 10 और 20 आएगा, राइट में कौन आएगा, कोई नहीं आएगा, क्योंकि इससे बड़ा कोई मौजूद नहीं है। मैं कहता हूं ध्यान से देखो, 10 20 और 30, सॉरी 20 और 30, अभी मेरे को मान लो 20 और 30 दिए होते तो मैं उससे फिर से दो ट्रीज बना सकता था। 20 को रूट मानता तो 30 उसके राइट में आता, 30 को रूट मानता तो 20 उसके लेफ्ट में आता। तो यानी कि ये जो चीज मेरे को यहां पर मिल गई है, इसका आंसर 2 है, इसका आंसर 2 है, ठीक है, क्योंकि मैं यहां से दो ट्रीज और बना सकता हूं। और अच्छा, अब एक्चुअली में ना अगर आप सोचो कैटलाइन ऑफ 2 भी 2 ही होता है, ठीक है, थोड़ा सा कैटलाइन में अगर आप इसको ब्रेक करने की कोशिश करो तो कैटलाइन ऑफ 2 भी 2 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर 2 है। अच्छा ये देखो, इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, 10 है, उसके लेफ्ट में कुछ नहीं है। मैं कहता हूं कितने नंबर ऑफ ट्रीज आप ऐसे बना सकते हो, एक, 1, क्या वो ये खुद है, दिस इटसेल्फ, 10 उसके लेफ्ट में कुछ नहीं, यही तो बनेगा। तो अगर मैं इसके बाकी के ट्रीज बनाऊं कि भाई इससे कितने ट्रीज टोटल बनेंगे, तो आप यहाँ देखो 10, इधर कुछ नहीं है तो वो कुछ नहीं है को मैं डिपिक्ट नहीं कर रहा, 20 और 30, एक ट्री ये बनेगा, और एक बनेगा 10, 30 और 20, ये एक ट्री बनेगा। तो ये क्या हुआ, ये एक ट्री, ये दूसरा ट्री। अब आप सोचो यहाँ पर कैटलाइन ऑफ 2 है, यहाँ पर एक ही ट्री बन सकता था, वही बना हुआ है, वही बना हुआ है और कुछ नहीं है। इफ यू थिंक केयरफुली, ये मैं कह दूं यहाँ पर नोड्स 0 थे तो कैटलाइन ऑफ 0 ट्रीज बन सकते हैं, जो कि 1 होता है, और 1 ही बना हुआ है, क्या कि यहाँ पर कुछ नहीं। और अगर यहाँ 2 है और कैटलाइन ऑफ 2 ट्रीज हो सकते हैं, मैंने मान लिया, तो दो ट्रीज होने चाहिए थे, दो बन रहे हैं, 20 30 और 30 20, तो 2। इस वाले पर्टिकुलर ट्री पे देखिएगा आप, इस तरफ एक ही नोड है, इस तरफ भी एक ही नोड है, तो कैटलाइन ऑफ 1 ट्रीज यानी एक ही ट्री बन सकता है ऐसा, और इस तरफ भी एक ही ट्री बन सकता है ऐसा, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये C1 आ गया। अब इस तरफ देखना, इस तरफ 10 20, अच्छा दो नोड है, कैटलाइन ऑफ 2 ट्रीज बन सकते हैं क्या, देखो कैटलाइन ऑफ 2 कितना होता है, 2 होता है, हाँ मैं कहता हूँ दो ट्रीज बन सकते हैं। 30 को एज इट इज रखो, और क्या करो, 10 को पहले लिख दो, 10 को पहले लिख दिया, अच्छा 10 को पहले लिख दिया यार, तो 10 से तो बड़ा है क्या, 20, तो यहाँ आएगा। अच्छा अगर 30 के बाद पहले 20 लिखता तो 10 यहाँ लिख देता, दो ट्रीज तो बन गए। और ये लेफ्ट में क्यों है, लेफ्ट में 1 है, एक्चुअली कैटलाइन ऑफ 0 है, ये कैटलाइन ऑफ 0 है, कैटलाइन ऑफ 0 1 होता है तो एक ही ट्री बन सकता है, वही तो बना हुआ है, यहाँ पर कुछ नहीं, वही तो बना हुआ है, ध्यान से देखो तो इधर भी वही है, यही एक ट्री बन सकता है, वही तो बना हुआ है। अच्छा और यहाँ पर C2 मैंने बोला था। अब ये मल्टीप्लाई क्यों हो रहे हैं, अगर आप कैटलाइन नंबर के फॉर्मूला सोचो, कैटलाइन ऑफ 3 क्या होता है, वो होता है C0 C2 प्लस C1 प्लस C2 C0, और यहाँ पर वही बन रहा है C0 C2 C1 C2 C0। पर ये मल्टीप्लाई क्यों हो रहे हैं, मल्टीप्लाई इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपको दोनों काम साथ में करने हैं, आपको लेफ्ट में इतने नंबर ऑफ ट्रीज बनाने हैं एंड आपको राइट में इतने नंबर ऑफ ट्रीज बनाने हैं, तभी आपका एक पूरा ट्री ऐसे बन पाएगा। एंड लेफ्ट में इतने एंड राइट में इतने बनाने हैं, लेफ्ट में इतने एंड राइट में इतने बनाने हैं, इसलिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फिर ये ऐड क्यों हो रहे हैं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज काउंट कर रहा हूँ ना, कि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने बने, ये बने, साथ में ये भी बना और ये भी बना। अगर ऐसे नहीं समझना चाहते तो ऐसे समझ लो, या तो 10 को रूट रखूंगा, या 20 को रूट रखूंगा, या 30 को रूट रखूंगा, यहाँ जब आ जाता है और जब आ जाता है तो प्लस करते हैं, और जब एंड आता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, हमें मालूम है, वही कराओ। तो इसीलिए कैटलाइन नंबर ऑफ ट्रीज बनेंगे, अगर n नोड्स हैं तो कैटलाइन नंबर ऑफ ट्रीज बनाने पड़ेंगे, ये भी बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन आ गया कि कैटलाइन नंबर कैसे निकालते हैं, ये है डायनेमिक प्रोग्रामिंग का सवाल, डायनेमिक प्रोग्रामिंग का सवाल होता है, ठीक है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग का डीपी का सवाल होता है, बहुत छोटा बहुत बेसिक सा सवाल होता है। nth कैटलाइन नंबर निकालो, क्या करेंगे, फिफ्थ कैटलाइन नंबर निकालना है मुझे, 5 साइज का एरे बना लूंगा, देखिएगा 5 साइज का एरे बना लूंगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बहुत बड़ा बन गया, ऐसे बना लेते हैं 5। अब यार थोड़ा राइटिंग और इस सब पे ध्यान मत देना, ठीक है, कंसेप्ट पे ध्यान देना। तो जीरो कैटलाइन नंबर क्या होता है, मेरा कहना है वो जीरो होता है, नहीं सॉरी 1 होता है, तो 1। फर्स्ट कैटलाइन नंबर क्या होता है, वो भी 1 होता है, तो वो भी 1 है। ये भर ली ऑलरेडी, अब यहाँ से स्टार्ट करूँगा,
तो सेकंड कैटलाइन नंबर होगा C0 C1 प्लस C1 C0, तो वो आता है 2 आंसर आता है हमारा, तो मैं 2 यहाँ भरूंगा, ठीक है 2 यहाँ भरूंगा। अब आई यहाँ पर है तो इसका आंसर क्या होता है, C3 का आंसर क्या होता है, C3 का होता है यार C0 C2 प्लस C1 C1 प्लस C2 C0, ये होता है। तो अब ध्यान से समझना, ith कैटलाइन नंबर भरते हुए जाना है, तो इस एरे में तो एक लूप लगेगी ही लगेगी, है ना। अच्छा, कौन सा कैटलाइन नंबर निकालना चाह रहा हूँ, फिफ्थ निकालना चाह रहा हूँ, तो यार 4 साइज का नहीं, 5 साइज का, मतलब 5 साइज का नहीं, 6 साइज का एरे बनेगा, मेरा एरे बनेगा ना वो 6 साइज का बनेगा। क्यों, क्योंकि मेरे को फिफ्थ कैटलाइन नंबर निकालना है जो फिफ्थ इंडेक्स पर स्टोर होगा, क्योंकि कैटलाइन नंबर की काउंटिंग जीरो से स्टार्ट होती है, जीरो कैटलाइन नंबर से स्टार्ट होता है ना, तो इसीलिए 6 बनाने पड़ेंगे ताकि फिफ्थ कैटलाइन नंबर स्टोर कर पाऊँ। अगर 5 ही साइज का बनाऊंगा तो 4 फोर्थ कैटलाइन नंबर तक ही स्टोर कर पाऊँ, ठीक है, ये समझ गए हो गया, आई होप बेसिक बात है बड़ी। अच्छा, मैंने कहा कि एक तो लूप चलेगी आई की, क्यों, क्योंकि मेरे को इस एरे को भरते हुए जाना है, फिल करते हुए जाना है, डीपी है, बेसिक डीपी है ये तो फॉर आई बराबर 1, आई लेस देन डीपी डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। गलती कर गया हूं मैं यहाँ पर, एक बता देता हूँ गलती क्या कर गया हूँ, 1 से स्टार्ट नहीं करोगे, कहाँ से करोगे, 2 से करोगे। क्यों 2 से करोगे, क्योंकि 1 0 और 1 तो पहले ही भर दिए, जीरोथ कैटलाइन नंबर फर्स्ट कैटलाइन नंबर तो बेस केस है ना एक तरीके से, वो तो मालूम होते हैं आपको, तो वो भर दिए। 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो 2 से डीपी डॉट लेंथ तक जाऊंगा। अब अंदर क्या करूंगा, इसके अंदर देखो ये फॉर्मूला लगाना है। आप ये फॉर्मूला कैसे लगाऊंगा, ध्यान से देखना है इस चीज को, पहली टर्म देखना, सिर्फ फर्स्ट टर्म पे नजर रखना अपना, ये C0 है, ये 1 है, ये 2 है, मुझे क्या दिया था 3। अच्छा, ये 0 है, ये 1 है, मुझे निकालना क्या था, कैटलाइन 2। 0 से n-1, 0 से n-1 जा रहा हूँ, है ना, 0 से n-1 जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ith कैटलाइन नंबर निकाल रहा हूँ डीपी में, तो j कहाँ तक जाएगा, 0 से i-1 तक जाएगा, ith कैटलाइन नंबर निकाल रहा हूँ तो फॉर इंट j will start from 0 and it will reach i-1, तो j लेस देन i, j प्लस प्लस ये रहेगा, क्योंकि 0 से i-1 तक जाना है। तो पहली टर्म तो ये है, दूसरी टर्म क्या है, दूसरी टर्म ध्यान से देखो, ये टर्म क्या है, ये है i-j-1। देखते हैं, यहाँ पर i3 है, i3 है, i3 है, j क्या है, j0 है, j0 है। लेट्स कैलकुलेट i माइनस j माइनस 1, 2, 2 आया। C0 को C2 से ही मल्टीप्लाई कर रखा है बच्चे, ध्यान से देख लो। C1 कैसे आएगा, I क्या है 3, J क्या है 1, I माइनस J माइनस 1, 1, C1 आ गया। तो फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला देखो क्या बना, बहुत ध्यान से देखिएगा, dp ऑफ I प्लस इक्वल टू क्यों, क्योंकि ये प्लस होते जा रहे हैं ना, प्लस होते जा रहे हैं, J चल रहा है, तो dp ऑफ J मल्टीप्लाइड बाय dp ऑफ I माइनस J माइनस 1। ये जो है, ये लूप से क्या होगा, इस लूप से मैं अपना डीपी अरे भर लूंगा और मुझे nth कैटलाइन नंबर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद nth कैटलाइन नंबर रिटर्न कर दूंगा, वही मेरा नंबर ऑफ यूनिक बाइनरी सर्च ट्रीज दैट आई कैन मेक विद एन नोड्स होगा। आई होप इतना क्लियर है। चलते हैं डायरेक्टली अब, मैं तो कहूँगा कोड की तरफ, ठीक है, तो कोड करते हैं इस चीज़ को। इसमें C++ का कोड नहीं दे रहा, क्योंकि इसमें C++ जावा सेम ही है, एक लूप ही तो चलानी है, लूप चलाने में कितना ही कोड लग जाता है ना। इंटीजर एरे dp इज इक्वल टू न्यू इंटीजर एरे ऑफ साइज n+1, n नहीं n+1। ये अब आप समझ गए होगे क्यों, dp ऑफ 0 1 और dp ऑफ 1 कितना, वो भी तो 1 है ना। अब देखिएगा, फॉर i को 2 से स्टार्ट करा, लेस देन dp डॉट लेंथ गया और i प्लस प्लस करा। j को कहाँ से स्टार्ट करूंगा, 0 से, लेस देन कहाँ तक जाएगा i, j प्लस प्लस, तो dp ऑफ i क्या हो गया, प्लस इक्वल टू dp ऑफ j, ठीक है, dp ऑफ j मल्टीप्लाइड बाय dp ऑफ i माइनस j माइनस 1। ये मैं आपको बता चुका हूँ, अभी अभी बताया है आपको। इससे मेरा पूरा dp अरे भर गया, लास्ट में रिटर्न कर दूंगा dp ऑफ n, लास्ट में रिटर्न कर दूंगा dp ऑफ n।
तो वो मेरा आंसर हो जाएगा। रन करके देखते हैं चलता है या नहीं चलता। सबमिट तो हो रहा है, मतलब एक्सेप्ट तो हो रहा है, सबमिट करते हैं। हो रहा है सबमिट, ठीक है। तो यार ये आपका सोल्यूशन है। आ, देख सकते हो आप कैसे हम लोगों ने करा है इसको, ठीक है। अच्छा एक चीज़, या चलो ठीक है अगली बार के लिए रखते हैं उसको, ठीक है। अगले क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे अगर मुझे लगा डिस्कस करने लायक तो, ठीक है। तो देखते हैं। यही था यार, इस क्वेश्चन में इतना ही था। अगर आपको पसंद आया हो तो कुछ मत करो, बस पढ़ाई कर लो यार, ठीक है। चलो मिलेंगे यार अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी, हैव अ गुड डे, बाय।